जो बात सहज ही बन रही है, बिल्कुल सहज, बिना कुछ किए बन रही है, अपने से बन रही है। उसे अगर बनाने की कोशिश की गई तब तब दुविधा खड़ी हो जाती है। सारे अध्यात्म की अगर गलती कहो या सीढ़ी कहो, ये बनाने की कोशिश है। हम एफर्ट्स लेते हैं, हम अपने तरफ से कुछ करते हैं, जितना करते हैं उतनी ही सहजता खोते जाती है, तुम असहज होने लगते हो। और ये असहज होना इसी मंजिल में सबसे बड़ी बाधा है। वो जैसे खाना पचाना नहीं पड़ता, तुम खा लेते हो, भोजन ग्रहण कर लेते हो, और अगर तुम उसे पचाने में जुट जाओ तो वही खाना पचना कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने से पच ही रहा था, अपने से हो रहा था। साधना को समझने में यही कठिनाई होती है कि पहले तुम्हें करने की भाषा में वो दी जाती है, परोसी जाती है। जैसे जैसे होश की मात्रा बढ़ती है, होश का मतलब स्वयं का पता चलना, जिस जिस मात्रा में तुम अपने को जानने लगते हो। अब तुम कहोगे कैसे हम अपने को जानते हैं? निषेध के अर्थों में, नकार के अर्थों में। साधना का अर्थ ही इतना है, यात्रा का अर्थ ही इतना है, यह भी नहीं वह भी नहीं। बैठे बैठे देखते देखते तुम देख लेते हो कि अब तक जो भी मैं अपने को मान रहा था या जान रहा था वो मैं नहीं हूं। ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं विचार, ना मैं भाव, और ना ही मैं अनुभव। धीरे धीरे सारी चीज, सारी कंडीशनिंग टूटती जाती है, बात साफ होने लगती है। जितनी मात्रा में ये बात साफ होते जाती है, जान लेना उतनी मात्रा में होश की मात्रा बढ़ गई तुम्हारे भीतर, उतनी ही मात्रा में मैं ये नहीं, मैं वह नहीं। तो सारी मान्यता, सारा ज्ञान, सारी जानकारी
धीरे धीरे समाप्त होने लगती, खोने लगती, और एक दिन वो पूरी तरह खो जाती है। उस दिन जान लेना कि तुम 100% जाग गए, 100% होश तुमने कायम कर लिया। बिल्कुल खो जाते हैं। उसी को महामृत्यु कहा, उसी को जानने वालों ने समाधि कहा। तो जैसे जैसे इस नकारात्मक माध्यम से तुम अपने को जानना शुरू करते हो, उसी का नाम ध्यान है। और वह देखते देखते एक दिन ये जो ध्यान कर रहा था ना, वो खो जाता है। तब तक जिस सहारे इस मुकाम तक वो आता है ना, वह सहारा कब बाधा बनता है, वो होश से उसे देखना पड़ता है। वो देखने का अर्थ, वो गवाह रहने का अर्थ, वो साक्षी रहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम आती जाती श्वास को देखते रहो। वो तो ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन कब ये सब चीज जो कल सीढ़ी के रूप में तुम्हें दी गई थी, वो कब राह का पत्थर बनती है, वो तुम्हें समझ में आना चाहिए, वो तुम्हें दिखाई पड़ना चाहिए। साधक यही चूक कर जाता है, वो देख नहीं पाता कि कब वही चीज बाधा बन रही है, राह का पत्थर बन रही है, कब वो करने में असहज होते जा रहा है। विधियां दी थी तुम्हें सहज होने के लिए, और विधियों के सहारे तुम असहज होने लगते हो, वो तुम्हें पता ही नहीं चलता। साधक इस विभूचन को समझ ही नहीं पाता, इस घटना को वो देख ही नहीं पाता कि कब बात बदल गई। कल तक जो सहारा था, अब वो अड़चन दे रहा, वो बात समझ में नहीं आती। जब तक वो बात समझ में ना आएगी, तुम सहजता को उपलब्ध न हो पाओगे, असहज बने रहोगे, और असहज कभी भी उस मंजिल को नहीं पा सकता। सहजता आखिरी लक्ष्य है। जब तक वह सहजता फिर से लौट ना आए, वो बच्चे जैसी सहजता फिर से उपलब्ध ना हो जाए, तब तक समाधान आ ही नहीं पाता। और कब तुम उस असहजता में संलग्न हो जाते हो, वो तुम्हें पता नहीं चलता। बस इसी पर थोड़ा होश रखना है, इसी पर थोड़ी दृष्टि बनाए रखनी है। अगर वह दृष्टि से तुम चूक गए और जाने अनजाने कोलू के बेल बनते गए, तो तुम्हें पता नहीं है जो चीज तुम्हें और संवेदनशील बना सकती थी, वह तुम्हें कब और जड़ता से भर देगी, तुम्हें पता न चलेगा। और ज्यादातर साधकों के साथ यही घटना घटती है। संवेदनशील होने की वजह वह और जटिल होने लगते हैं, और संवेदनहीन होने लगते हैं, जड़ता छाने लगती है, एक जड़ता आ जाती है। अनुभव
बिल्कुल विपरीत होने लगते हैं। ये बात साधक को गौर करनी चाहिए। साधक इस बात पर कभी गौर ही नहीं करता, वो तो बस एक मशीन बन जाता है। और यहां मशीन मतलब सबसे बड़ी बेहोशी। 7 बज गए, विधि करनी है, बस करनी है, वजह नहीं पता है, करनी है। इतने सालों से कर रहा हूं इसलिए करनी है, बस करनी है। वो कब विशेष सर्कल में फंस जाता है, जड़ बन जाता है, मशीन बन जाता है, वह उसे दिखाई नहीं पड़ता। इस बात को साधक को अपने से थोड़ा गौर करना चाहिए। एक जागा हुआ तुम्हें दिखा सकता है वो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने से भी उसे देखो, उसके भी गवाह बनो। ये सारी घटनाएं तुम्हारे भीतर घट रही है, लेकिन तुम तो बस श्वास देखने में लगे हैं, आती जाती श्वास। वो देखने में जो वास्तव में देखना था वो चूक जाते। वास्तव में जो परिवर्तन हो रहा है उससे तुम्हारी नजर हट जाती है। वो जो श्वास देखने को कहा था वो इसी संदर्भ में कहा था कि श्वास देखते देखते छोटी सी छोटी संवेदना तुम पकड़ पाओगे, छोटी सी छोटी बदलाहट तुम्हारे सामने आने लगेगी। लेकिन जो हमारा मन है ना, वो बहुत सुंदर कलाकार है। वो कब तुम्हें उस जाल में फंसा देता है कि भैया श्वास देखो, ये कहां के चक्कर में पड़े। वो कह दिया है शास्त्रों में, जानने वालों ने, बस उसके लकीर के फकीर बने रहो। सामने घटना घट रही है, सामने बातें बन रही है, लेकिन करना क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है, विधियों में क्या दिया गया है, बस उसे तुम जोर से पकड़ लेते। यहां चूक हो जाती है, यहां गलती हो जाती है। तुम जाने अनजाने उसी जड़ता को फिर से उपलब्ध हो जाते हैं। और कहते हैं ना, ये अब तक की सारी मेहनत बिल्कुल पानी में चली जाती है। ये ज्यादातर साधकों के साथ होता है, वो मुझे दिखाई पड़ता है। तो होश को निसंदेह श्वास से ही शुरू करना है। शुरुआत तो वहीं से होगी, लेकिन उसमें ही उलझ मत जाना, उसमें ही अटके मत रह जाना। वो जो देखने की कला है वो फैलनी चाहिए, वो सारे अनुभवों के प्रति गवाह रहनी चाहिए। और साधक इससे बहुत बार चूक जाता है। इसलिए बाहर जो सहज बन रही थी वो तुम्हारे लिए कठिन हो जाती है, बन नहीं पाती है। तो कहते हैं ना, फिर से वह असहजता लौट आती है, फिर से तुम जटिल हो जाओ, तो वो सहजता फिर से लौट आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करेंगे कुछ प्रश्नों से। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न है, स्वामी प्रेम सिक्किम से हैं। क्या क्या? सिक्किम। अच्छा, सिक्किम से, हाँ बोलिए।
अंतिम संगीत। हम्म, हाँ, उनका प्रश्न है, परमात्मा को वही लोग खोजने निकलते हैं जिनको परमात्मा खोज शुरू कर देता है। ये जिनको ओशो जी का कहना है। इस पर थोड़ा जिनको जिनको परमात्मा को खोजना